इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के बारे में देखने जा रहे हैं। क्षेत्र की बात करें, क्षेत्र क्या होता है? तो इसका मतलब होता है विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग क्षेत्रों में बांटना। कहने का मतलब बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे खेती करना हो गया, फैक्ट्री में काम करना हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया। तो ये सारे बहुत बहुत सारे आर्थिक गतिविधियां हैं, तो इनको अलग अलग क्षेत्रकों में बांटना ही क्षेत्रक कहलाता है। अब हम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रक हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। जैसे पहला है प्राथमिक क्षेत्रक। इसके अंतर्गत बात करें तो इसके अंतर्गत वे गतिविधियां आती हैं जो कृषि से और प्रकृति से संबंधित होती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आती हैं। एग्जाम्पल क्या है? कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सारे क्या है? नेचर से रिलेटेड है, प्रकृति से रिलेटेड है, तो प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरे की बात करें, द्वितीय क्षेत्रक में क्या आता है? तो दूसरे के अंतर्गत क्या आता है? देखिए, इसके अंतर्गत कृषि से प्राप्त वस्तुओं को विनिर्मित किया जाता है और उसको अन्य रूपों में बदला जाता है, ये कहलाता है द्वितीय क्षेत्रक। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। कहने का मतलब प्राथमिक क्षेत्र से जो भी सामान आता है तो इन उद्योगों में उसका आकार, उसका रूप बदल दिया जाता है, यही है द्वितीय क्षेत्रक। यहाँ पे विनिर्माण होता है, विनिर्मित होती है चीजें। तीसरा है तृतीय क्षेत्रक। तृतीय क्षेत्रक की बात करें तो ये क्या होता है? तो देखिए, तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। तीसरे क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है, सेवा का उत्पादन होता है, ठीक है, इसलिए इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। उदाहरण बैंकिंग हो गया, संचार हो गया, परिवहन व्यवस्था हो गई, तो ये प्रमुख 3 क्षेत्रक हैं। इसके अलावा स्वामित्व के आधार पर बात करें कि स्वामित्व कंट्रोल के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं, तो 2 होते हैं, निजी क्षेत्रक, सार्वजनिक क्षेत्रक। निजी क्षेत्रक के अब इसमें क्या आता है? तो देखिए, इसका जो कंट्रोल है, स्वामित्व है, एक व्यक्ति के पास या एक समूह के पास होता है और इनका जो प्रमुख उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या है, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गई और टिस्को हो गई, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसकी फुल फॉर्म है। तो जितनी भी जो चीजें हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, ये क्या है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र। अब देखिए, इसका जो संचालन होता है, इसका जो कंट्रोल होता है, वो सरकार के हाथ में होता है। गवर्नमेंट है तो सरकार ही इसको नियंत्रित करेगी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना है और इसका एग्जाम्पल है रेलवे। तो ये स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र हो गए। अगला है रोजगार के आधार पर, कि रोजगार के आधार पर कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं, तो हम इसमें 2 पढ़ना है। एक पढ़ना है संगठित क्षेत्रक और दूसरा पढ़ना असंगठित क्षेत्रक, ठीक है। यहाँ पे असंगठित क्षेत्रक सीधा सीधा कह रहा है, ये गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट जॉब्स है और प्राइवेट जॉब्स है। तो जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें क्या होता है? अच्छा वेतन मिलता है, काम के एक निश्चित घंटे हैं, ज्यादा काम करोगे तो उसके हिसाब से पैसे बढ़ते हैं। इसके अलावा पेंशन की सुविधा होती है, यहाँ पे अवकाश, जो छुट्टियां होती है वो एक फिक्स होती है, और इसके अलावा जो रोजगार होता है वो स्थायी होता है, फिक्स होता है। लेकिन असंगठित क्षेत्र की बात करें तो प्राइवेट नौकरी की बात करें तो इसमें ये सारी सुविधाएं नहीं होती। तो ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक थे।